नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख के आंकड़े से कम आ रहे हैं। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,76,110 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,874 लोगों की मौत हुई है। बीते लगातार 2 दिनों से मौतों का आंकड़ा 4,000 से ज्यादा रहा था। दक्षिण के राज्यों में संक्रमण के मामले चिंता का विषय बन रहे हैं। पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में दर्ज किए गए, जहां 34,875 मामले मिले हैं। कर्नाटक में 34,281 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 34,031, केरल में 32,762 और आंध्र प्रदेश में 23,160 मामले सामने आए हैं। देश भर में आए कुल मामलों का ये 57.64% है। एक और उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना का संक्रमण फैलने और इससे मौतें होने, गंगा किनारे बड़ी संख्या में शव मिलने और इन्हें दफनाए जाने की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने दावा किया है कि राज्य के 64% गांव कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सरकार के दावे के मुताबिक इसके पीछे वजह वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए उसके प्रयास हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक बुधवार को राज्य में रिकॉर्ड 2,97,327 टेस्ट किए गए और इसमें से 73% टेस्ट गांवों में किए गए। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में संक्रमण के मामले भी घटे हैं और बीते 24 घंटों में संक्रमण के 7,376 ही नए मामले सामने आए हैं और 2,082 लोगों की मौत हुई है। जनता की नाराजगी को भांपने के बाद हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी को शायद इससे राहत नहीं मिल रही है, वरना हरिद्वार जिले के एक बीजेपी विधायक पर जैसे आरोप उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने लगाए हैं और उनका घेराव किया है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। हरिद्वार जिले के आरक्षित सीट झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल अपने इलाके के दौरे पर थे। जब वे भक्तोवाली गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि उन्होंने गांव में काम नहीं कराया। एक ग्रामीण ने कहा, विधायक जी, आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक पद से हट जाओगे और दोबारा वोट मांगने आओगे तो गैलरी में लट रखा है, इस बात को ध्यान में रखना। जन वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्रियों और कृषि पर सब्सिडी कम करने के लिए कई बार आलोचना झेल चुकी केंद्र सरकार ने खाद्य पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब कोरोना प्रबंधन में सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। बुधवार को हुई बैठक में तय किया गया कि डीएपी खाद पर सब्सिडी 500 रुपए प्रति थैले से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति थैला कर दी जाए। किसानों को डीएपी का थैला अब 2400 रुपए के बजाय 1200 रुपए में ही मिलेगा। केंद्र सरकार इस पर 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। मुंबई के नजदीक समुद्र में ओएनजीसी के एक बजरे के डूब जाने से 37 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक अभी लापता हैं। इस बजरे पर 261 लोग थे और यह समुद्री तूफान तौकते की चपेट में आकर डूब गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 37 शवों को निकाला जा चुका है। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। राहत व बचाव कार्य में अभी तक 188 लोगों को बचाया जा सका है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत सरकार की लगातार हो रही आलोचना के बीच अब भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर अपनी बात पहुंचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल लॉन्च करने की दिशा में कदम उठाए। प्रसार भारती ने सलाहकारों को एक निविदा जारी की है, जिसके तहत उनसे दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल को लॉन्च करने की योजना के साथ आने के लिए कहा गया है। प्रसार भारती के अनुसार ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि लंबे समय से इस पर विचार किया जा रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।